दुनिया में आतंकवादी वारदात कहीं पर भी क्यों ना हो, आतंकवादियों के रिश्तेदार पाकिस्तान में जरूर मिल जाते हैं। पाकिस्तान में जमायत इस्लामी के चीफ साबिर हुसैन ने रूस के राजदूत को गोली मारने वाले आतंकवादी को शहीद का दर्जा देते हुए सलामी दे दी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के लिए भी पाकिस्तान ने शहीद शब्द का इस्तेमाल किया था। आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान का प्रेम देखकर लगता है कि आतंकियों के लिए पाकिस्तान जन्नत बन गया है। इंसानियत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मगर पाकिस्तान का दोस्त। भाइयों, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं उस मुजाहिद को, उस शहीद को, जिसने कल रूसी सफीर को इस वजह से मार दिया, उसको मुर्दार किया कि उसने कहा कि बच्चों पर, बेटियों पर, हमारे बुजुर्ग और जवानों पर बमबारियां कर रहे हैं तो हम उसके सफीर को नहीं छोड़ेंगे। उसका ये हिम्मत थी, उसकी ये जदोजहद थी और उसने जो कुछ कर सकता था उसने कर दिखाया। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खामोश है, पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश है। इस नौजवान ने अब मुझको पता था कि मैं सफीर को मारूंगा तो मेरा भी वही हशर होगा, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन इसको तो सामने जन्नत नजर आ रही थी, उसके सामने तो जन्नत थी। एक आतंकवादी को पाकिस्तान शहीद कहता है। मुस्लिम दुनिया में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो इस कातिल को या इस असैसिन को, जो टर्किश पुलिस ऑफिसर था जिसने कत्ल किया है रशियन एम्बेसडर को, वो उसको जायज़ समझते हैं। उनकी सोच ये है कि हमारी दुश्मनी है रूस से, अमेरिका से और इज़राइल से, या हिंदुस्तान से भी काफ़ी हद तक, और हम उनमें से जिसको भी मारेंगे, ये दुनिया की वर्ल्ड वॉर चल रही है, इसके अंदर हर मुसलमान एक सोल्जर है और वो अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करे। आईसिस ने बाकायदा अमेरिका, यूरोप, हर जगह अपील की है कि इंडिविजुअल, हर शख्स बगैर किसी के कहे हुए गाड़ी से मार दे, बंदूक से मार दे, जो नॉन मुस्लिम मिले उसको शूट करके मार दे। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान 3 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के मुखियाओं से ऑन कैमरा मीटिंग करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो नॉन इंटरनेशनल टेररिस्ट जिन पे अमेरिका ने हेड मनी लगाया हुआ है, उनके साथ वो बैठते हैं। जब पाकिस्तान के एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी सपोर्ट होगी। कश्मीर के तमाम लोग पाकिस्तान में आतंकवादी के आका फ्री रोमिंग की सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं। और तुम सबको, जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों को पाकिस्तान अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर भी दे सकता है। दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही लादेन है जिसे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपना हीरो बता चुके हैं।
आप कहेंगे कि हाफिज सईद या तकीउर रहमान लखवी फ्रीडम फाइटर हैं? माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है। 80s का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी, वो हमारे हीरो थे जी। दुनिया इस बात को जानती भी है और मानती भी है कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा भी पाकिस्तान में अपने आतंक की फैक्ट्री खुलेआम चला रहा है और आज तक उसने मुंबई हमलों के गुनहगारों को सजा नहीं दी है। What is the name of the terrorist organization responsible for the Mumbai terror attack? Lashkar-e-Taiba. And are they in Pakistan? I believe so, yeah. How big are they? Thousands. And has Pakistan done anything to hold them accountable for that attack? Not nearly as much as we'd like. दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो या फिर राजनीतिक विद्वान, सबकी राय एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। I think the question of whether Pakistan is maybe the most dangerous place for the world, the answer is yes, in my view, at least right now. An internal set of insurgencies, then there are more than one. There is the existence of Al-Qaeda there, which has brought all the attention, but there's the Baluch insurgency, there's the Pakistani Taliban. And then there's internal political challenges that Pakistan faces. One of the things that used to disappoint me is we would go in 2004, 2005 to deal with President Musharraf or whatever, and we would go in with talking points that said, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. That's the big problem. And Pakistanis who I would deal with on the side, very close friends of mine, would say, we've got a bunch of problems. Pakistan is the most dangerous country in the world today. Nowhere else in the world you have the combination of Islamic extremism, terrorist groups with a global reach, nuclear weapons, nuclear proliferation. There's no question in my mind that the most dangerous country on earth is Pakistan. Strong Islamic fundamentalist influences in the military and the intelligence structure. Oh, and they have Al-Qaeda operating and Al-Qaeda-like organizations operating within the national territory. सिर्फ दुनिया की ही बात क्यों करें, खुद पाकिस्तान के नागरिक और वहां का मीडिया भी इस बात को स्वीकार करता है कि हां, उनका मुल्क इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों का स्वर्ग बन चुका है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाएगा।